Thank you. Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Asif from Capital Classes Pampore, your physics mentor. आप सबको पता है हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए फिजिक्स में। पहले हमने मोशन कंप्लीट किया और उसके बाद हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। पहले हमने मोशन को समझा, उसके बाद हमने ये समझा दूसरे चैप्टर में अगर किसी बॉडी में मोशन आती है वो मोशन किस चीज़ की वजह से आती है, उसका हमने नाम दिया फोर्स। फिर हमने फोर्स के जो फोर्स आता है किसी बॉडी के ऊपर, फिर हमें उसके कुछ लॉज पढ़े थे, न्यूटोनियन लॉज। उन 3 लॉज को भी हमने कंप्लीट किया, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमें तीनों को अलग अलग पढ़ना है, तीनों टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है वर्क। अगर हम पहले वर्क को समझेंगे, जिस तरह हमने समझा था किसी बॉडी में मोशन तब आती है जब उस बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन आती है। इसी तरह अगर हमें वर्क को समझना है, अगर हम जनरल में लेंगे, हम जनरल में कहते हैं वर्क कहते हैं एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी उसको हम कहेंगे वर्क। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, सपोज मैं बताऊंगा मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं, आम जिंदगी में इसको भी वर्क कहेंगे। लेकिन जब फिजिक्स में आते हैं वर्क की एक अलग एक प्रॉपर डिफिनीशन है। हम वो किस तरह डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं किसी भी बॉडी ने कोई काम किया, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ये बातें याद रखना। क्या कहेंगे हम? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, सेड टू बी डन। हम कहेंगे उस वक्त काम हो गया when force produces motion, force produces motion। इसका मतलब है क्या? हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर मोशन आ गई। फिर मोशन किस डायरेक्शन में आ गई, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन आपने देखा फोर्स की वजह से मोशन आ गई, हम कहेंगे काम हो गई। अगर मैं आपको इधर एक एग्जांपल दूंगा, सपोज मेरे पास ये बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया, मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर मोशन नहीं आ गई। वी कैन नॉट से द वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि हमने लिखा तब ही काम कहेंगे होगा जब आपके फोर्स की वजह से आपकी बॉडी में मोशन आएगी। ठीक। अब एक और चीज, इसका मतलब जो वर्क है, वर्क डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। कितने चीजों पे? 2 चीजों पे। एक डिपेंड करता है फोर्स पे, और इस फोर्स की वजह से इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ने गिवन डायरेक्शन, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली, उसको कहेंगे वर्क। ठीक। अब आप सबको पता है या हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। वो है कि नहीं है? फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर। अब इसका मतलब आपका फिर वर्क क्या निकला? वर्क निकला न्यूटन मीटर। वर्क क्या निकला? वर्क निकला न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को कहते हैं हम जूल। क्या कहते हैं? जूल। इसका मतलब वर्क का ऐसा यूनिट जो निकला वो निकला जूल। क्या निकला? जूल। हाँ, ये बात याद रखना। जिस तरह आपने न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स का ऐसा यूनिट निकाला था, न्यूटन को बताया था ना। हाँ, इसी तरह हमने इधर निकाला वर्क का ऐसा यूनिट क्या? जूल। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, व्हेन कैन वी से
वर्क डन इज 1 जूल। मैंने जो काम किया, मैं कब कहूंगा मैंने 1 जूल ऑफ वर्क किया? यू कैन इजिली सी, आप उस वक्त बताओगे मैंने 1 जूल काम किया व्हेन द फोर्स प्रोड्यूस्ड इज 1 न्यूटन ओवर ए बॉडी। जब आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस किया 1 न्यूटन, उस 1 न्यूटन की वजह से उसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, हम कहेंगे वर्क हुआ 1 जूल। फिर 1 जूल ऑफ वर्क अगर आपको डिफाइन करना है, आप क्या कहोगे? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क को उस वक्त कहेंगे 1 जूल when the force of 1 Newton is exerted over a body such that a displacement of 1 meter is traveled। समझ आया आपको? That was about work। अब एक और पॉइंट, इस पॉइंट को समझना है। अब मसला है, जिस तरह आपने बताया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के मुताबिक, आपने पिछले टॉपिक्स में बताया कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कैसे स्केलर है, कैसे वेक्टर, वो आपने पूरी से समझा। अब इधर मसला है, क्या वर्क स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? इसको समझना है। आमतौर पे स्टूडेंट्स को डाउट होता है वर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आमतौर पे स्टूडेंट्स को डाउट होता है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। अब आप सबको पता है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसके साथ एक और क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब आप इधर एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ। हमारा जो डाउट है वो है, वो निकलना चाहे वेक्टर, मतलब वर्क होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। याद रखना वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मसला ऐसा क्यों? व्हाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी? इसके लिए मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगा। असल में आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। स्केलर्स एंड वेक्टर्स में एक रूल होता है, एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं आपको इधर बताऊंगा, हालांकि हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। आप सिर्फ अब याद रखना, अभी के लिए आप याद रखना, हर समय हर वक्त वेक्टर और वेक्टर के बीच में आपको, ये जरूरी नहीं है वेक्टर मिलेगा, कभी कभी क्या मिलेगा आपको, अगर आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है वेक्टर के साथ। क्या मल्टीप्लाई किया? वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया वेक्टर के साथ, यू कैन गेट अ स्केलर क्वांटिटी। क्या कह सकते हो? स्केलर क्वांटिटी। हमेशा यही स्केलर मिलेगी वेक्टर। एक मिनट स्केलर क्वांटिटी मैं बताऊंगा ना आपको। स्केलर क्वांटिटी कभी कभी ऐसा होगा, आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको निकलेगी वेक्टर क्वांटिटी वापस। क्या निकलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अब मसला है कब मिलेगा वेक्टर, कब मिलेगा स्केलर। दैट इज द पॉइंट, याद रखना। असल में दो रूल्स हैं वेक्टर्स और स्केलर्स में। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने दो वेक्टर्स के बीच में लिया डॉट प्रोडक्ट, v डॉट v, वेक्टर डॉट वेक्टर, आपने लिया डॉट प्रोडक्ट। क्या लिया? डॉट प्रोडक्ट। आपको हमेशा मिलेगा वहां से आपको स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलेगी आपको? स्केलर क्वांटिटी। कब? जरा बताओ। जब वेक्टर के बीच, ये इसके बीच में डालेंगे डॉट, ही है डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है आगे हमें। डॉट, इसमें कुछ रूल्स भी है, लॉज भी है, वेक्टर्स लॉज। हाँ, अगर आपने दो वेक्टर्स के बीच में लिया क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई कंसीडर नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट ये कुछ अलग है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर आपने दो वेक्टर्स के बीच में क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट, आपको हमेशा मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अब आओ अपने टॉपिक पे वापस। मेरे पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनका हम लेते हैं हमेशा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। क्या लेते हैं? डॉट डॉट प्रोडक्ट।
अब जब अभी मैंने आपको बताया अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे हमें क्या निकलेगा, स्केलर क्वांटिटी, हमें निकलेगी स्केलर। दैट इज व्हाई फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वो हमें निकलती है स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह अगर देखो मैंने तो आपको एक एग्जांपल ये दी, हमारे पास एक और क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं या फिजिक्स में टॉर्क। क्या है टॉर्क। टॉर्क के अंदर हम क्या लेते हैं, टॉर्क असल में ये होता है टाउ से डिनोट करते हैं, हायर क्लास में आपको पढ़ना है। टॉर्क में हमारे पास दो क्वांटिटियां हैं, एक है फोर्स, एक है पोजीशन वेक्टर। क्या है पोजीशन वेक्टर। इनके बीच में हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आपने देखा अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में लोगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी, फिर क्या निकलेगा, दैट इज व्हाई हम कहते हैं जो हमारा टॉर्क है इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझा आप। असल में लॉज पढ़ने आगे हमें पढ़ने, ये आपको इस क्लास में नहीं है, आगे पढ़ना है इसके बारे में। लेकिन मैंने आपकी आसाइश के लिए याद रखा, आपको याद रहना चाहिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट लोगे तो फिर स्केलर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर मिलेगा। लेकिन ये याद नहीं रखना है अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज होगी मुझे हमेशा मिलेगा वेक्टर। ये डिपेंड करता है किस पे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एक और बात याद रखना, अगर आपके पास होगी कोई वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी को याद रखना हमेशा। सपोज मेरे पास, मैं आपको इधर बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, ठीक, इसके ऊपर हमेशा एरो लगाना है। क्या लगाना है, एरो। दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो मैंने फोर्स दिया किस डायरेक्शन में, समझ आया आपको। जिस तरह आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, सपोज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके ऊपर लगाना है क्या, एरो। हाँ, व्हाट डज एरो इंडिकेट, जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। आपने उधर पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये पढ़ा पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगेगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा मास, क्या मास के ऊपर एरो लगेगा, नहीं, क्योंकि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो नहीं लगेगा। वो मैं आप क्या बताओगे 10 kg मास इन लेफ्ट राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, वो मत बताएंगे। गर्ल्स मैं कंक्लूड करूंगा अब यहाँ क्या पढ़ा हमने, वर्क हम उसी वक्त कहेंगे किसी बॉडी ने काम किया जब उस बॉडी पे आपने कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, उस फोर्स की एक्सर्ट करने की वजह से उसमें मोशन आ गई। जब मोशन आ गई आप बताओगे वर्क इज डन, वर्क तो हुआ। अब उसके ऊपर आपने कंक्लूजन निकाला, वर्क तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक ही फोर्स, एक ही डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना फोर्स दिया उसकी वजह से कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई, हम कहेंगे उसको वर्क। अब आपको पता है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, आपको आया न्यूटन मीटर, इस न्यूटन मीटर को कहेंगे जूल। ये निकला आपका ऐसा यूनिट किसका, वर्क का। इसलिए हम कहते हैं work done is said to be 1 joule when the force of 1 newton is applied such that it produce a displacement of 1 meter। वही बात समझ। फाइनली हमने क्या बताया, फाइनली हमने बताया जो हमारी वर्क है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास जो दो क्वांटिटीज होती है हम इनका हमेशा लेते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। दो बॉडीज के दरमियान, सॉरी दो क्वांटिटीज के दरमियान अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उन डॉट प्रोडक्ट्स की हमेशा हमें रिजल्ट मिलती है स्केलर क्वांटिटी। अगर दो बॉडीज का हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया आपको। आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।